शुरू करिए। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो प्रवेश। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत सब काम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। शुरू करो। जी जी हाँ, शुरू करिए। तुम पांच के बांधे पांच देखत हो, पांच के 14 भुवन। ये पांचों प्रलय हो जासी पीछे, कब ढूंढोगे अपना वतन। तो श्री महामती जी हम ब्रह्मात्माओं को चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो कि ये तो तुम्हारा शरीर है, 5 तत्वों का ही बना हुआ है। और यह 14 लोग भी इन्हीं 5 तत्वों के बने हुए हैं। जब महाप्रलय में ये पांचों तत्व ही लय हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब तुम अपने अखंड घर को कैसे खोजोगे। यानी कि जब हम अखंड घर यानी परम धाम को हम कैसे पाएंगे। अपने अपने 9 अंग व इंद्रियों की प्रवृत्तियों को वश में हम क्यों नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि हम तारतम वाणी जो हमें इतनी दी है महामती जी ने, उसके द्वारा हमने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। तो ये वाणी हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। और आत्मा को स्पर्श करने वाली वाणी को भूलकर हम व्यर्थी बाह्य शरीर की शुद्धि में लगे हुए हैं। तो हमें इसका इसका हमें इसको शुद्धि करनी चाहिए, बल्कि बाहर की बजाय हमें अपनी आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। क्योंकि अपनी हमारी आत्मा तो निर्लेप न्यारी है, सर्वगुण संपन्न है, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, वाणी का उल्लंघन करके उल्टी चाल क्यों चलते हो। ए वाणी तो अपरस करे आत्म, तुम अपरस करो बाहर के अंग। आप आकर आकार अपरस किए कहाँ होए, इन्हें आत्म सो कैसो संबंध। ये इसमें यही बताया है कि ये वाणी तो हमारे आत्मा को शुद्ध करती है, जो कि मैं पहले कह चुकी शायद उसका। तुम अपरस करो बाहर के अंग, अपने बाहर के अंगों की अशुद्धि अशुद्धि को मतलब अपने बाहर के अंगों की शुद्धि को छोड़कर अपने अंदर आत्मा की शुद्धि करो। जैसे जल आदि से केवल बाह्य शरीर को ही स्वच्छ किया जा सकता है। बाह्य शरीर को स्वच्छ रखने से भला हमें क्या लाभ, इसका आत्मा से कोई संबंध भी नहीं है। जीव के ऊपर आत्मा जो है वो दृष्टा होकर विराजमान है। जीव अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार के द्वारा कोई कार्य कर सकता है, लेकिन विकारों का सृजन अंतःकरण से प्रारंभ होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है। यदि अंतःकरण स्वच्छ हो तो जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इस चौपाई में आत्मा को निर्मल करके जाने का यही अभिप्राय है कि अपनी आत्मा को निर्मल करो। जितनी हमारी आत्मा शुद्ध होगी, बजाय बाहर के अपने आंतरिक मन चित्त बुद्धि अहंकार को हमें शुद्ध करना है। तो उनको हमें हटा के बाहरी प्रवृत्तियों से हटा के अंदर की तरफ लगाना है इंद्रियों को अपने। जी बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी मंजुनाथ सखी जी, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। बिल्कुल क्लियर बता दिया इसमें कि जब अंतःकरण निर्मल होंगे तो बाहर के जो व्यवहार होगा इंद्रियों से वो खुद ब खुद झलकने लगेगा। और अगर अंदर वाले में विकार भरे हुए तो बाह्य इंद्रियों से कितनी भी स्वच्छता दिखाओ लेकिन वो नहीं होगी। जैसे शरीर के अंदर गंदगी है लेकिन बाहर से तुम कितनी बार धो, फिर 2 घंटे बाद फिर बदबू आने लगती है शरीर में से, क्यों? अंदर गंदगी का ढेर है। तो इसी तरह से अगर हमारे अंतःकरण में गंदगी भरी हुई है तो बाहर व्यवहार में भी वही झलकेगी।
और जब अंदर वाला निर्मल होगा तो बाहर से तो स्वतः ही निर्मल होगा। बहुत सुंदर सा ये वल्लभाचार्य जी की टीका है सुंदर सा, जिसमें बहुत सार छिपा हुआ है। अब बेहद की बात जी। रही है ना बात। धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि। चलिए सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम चलते हैं बीतक साहिब की ओर। तो सुंदर साथ जी, राज जी महाराज जी के अपार मेहर है, ये सदगुरु की अपार कृपया है कि हम उनके इस बीतक को श्रवण कर पा रहे हैं। और अगर इसको श्रवण करके व्यवहार में ले आए तो सोने पे सुहागा। अगर एक शब्द भी रहने में आ जाए, और फेल और हार, है ना। कहनी कहनी से तो काम नहीं, लेकिन कहनी भी सुंदर साथ जी नसीब वाले भी प्राप्त, सुनने का भी भाग्य सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त। कैसे सुनना, बाहर से नहीं कि बाहर से सुन लिया, उसको सुनकर हृदय में धारण करना कि मैंने सुना है तो क्या सुना है। एक सुनना भी ये भी नहीं कि ऊपर ऊपर से सुना, 1 घंटे बाद ही पूछा कि क्या सुना है, तो बिल्कुल जीरो, उसके सुनने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सुनकर कम से कम उसको याद तो रखे, और जब याद रहेगी तो वो धीरे धीरे रहने में भी आनी शुरू हो जाए। एक एक पग बढ़ाते हुए सतगुरु महाराज जी की कृपा से हम चले सुंदर साथ जी। तो अपने आप को नोटिस करें कि हम जब रोज भी तक सुनते हैं तो उसमें से मैंने आज अपने जीवन में क्या अप्लाई करने की कोशिश की। एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन याद आएगा, फिर अगले दिन फिर कभी वो चांस पड़ेगा, फिर याद आएगा कि महाराज जी के अभी तक मैंने, लेकिन पहले तो इसको दिल पर लिखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सुन तो लिया, पूछा कि सुना क्या, तो कुछ भी नहीं सुना। तो उसके तो सुनना ना सुनना फिर एक जैसा हो। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं पितक की ओर। तो महाराज जी क्या कह रहे थे, कहाँ आ गया था हमारा प्रश्न सुंदर साथ जी। महाराज जी जा रहे थे जगन्नाथ, पहुंच गए। तो वहां जाते ही कहा कि मेरा कैसे स्वागत हुआ। पांडे ने दबका कर पूछा कि तुम चंदन ताल में नहा कर आए हो या नहीं। तो महाराज जी जब पता करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वास्तव में मैं ताल में तो नहाया, लेकिन जिसमें नहाया वो चंदन ताल नहीं था। फिर दोबारा से जगन्नाथ जी का ही हुक्म मानकर महाराज जी उसमें डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाकर फिर दर्शनों के लिए चलते हैं। तो जब देखते हैं तो वहां दर्शन नहीं होते, फिर सोचते हैं कि अरे भाई चलो परिक्रमा में दर्शन हो जाएंगे। परिक्रमा भी लगा ली, फिर झांक कर देखा तो जो के तो जी का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो पता था कि असली दर्शन कैसे होते हैं। फिर सोचा कि भाई मेरी और परिक्रमा कम रह गई होगी, मैं और परिक्रमा कर, कहीं ना कहीं तो त्रुटि है मेरे अंदर जो मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर जब कई परिक्रमा कर ली लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए, भाई देखो मेरे मुझे दर्शन नहीं, औरों को भी दर्शन हो जाए, तो औरों से पूछो। लेकिन जब तक औरों से पूछे तो क्या पता कोई क्या बताए, लेकिन तभी उनको क्या मिल जाते हैं, उनके साथी कारुदास जो पीछे। तो उनसे पूछते हैं कि भाई कारुदास क्या तुम्हें दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, अरे इतने साक्षात तो दर्शन हो रही है, देखो कैसे हीरे जवाहरात मोती माणिक चमक रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे भगवान के, साक्षात तो दर्शन हो रहे जगन्नाथ जी के। लेकिन महाराज जी तो नहीं मानने वाले थे इस चीज को। वे तो कह रहे हैं कि मुझे तो दर्शन नहीं हो रही, तो काठ की मूर्ति बनी हुई है। जो असल में, क्योंकि पहले दर्शन हो चुके उन्हें शिव के, 2 बार तो हो चुके सुंदर साहब। उन्हें पता था कि वास्तव में दर्शन कैसे होते, भले ही वो प्रतिमा है, लेकिन प्रतिमा के अंदर भी तो वास्तविकता है ना, जिसकी वो प्रतिमा, वो तो उस प्रतिमा से अलग है। तो यहाँ दोनों की बात होती है सुंदर साथ जी। तो वे कहते हैं कि बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि क्या इन्हीं को ही दर्शन कहते हैं, क्या केवल यही दर्शन। तो सुंदर साथ जी, हम भी ये समझे कि अगर हम भी आश्रम में मंदिर में जा रहे हैं तो हम कौन से दर्शनों से संतुष्ट होकर आए। अगर अज्ञानता में सुसुप्ति है तो केवल हम बाहर के दर्शन करके ही मान लेते हैं कि हमें दर्शन हो गए, लेकिन असल के दर्शन तो कुछ और। ये तो कहे कि जो जिसकी मूर्ति बनी हुई है वो चेतन रूप में असल में, इसी तरह से अगर हम देखें हमारी ब्रह्मवाणी के अंदर हमारे सतगुरु महाराज जी का स्वरूप है, हमारे ब्रजवास वाले का स्वरूप है, मोहम्मद साहब का स्वरूप है, पांचों शक्तियां इसके अंदर समाहित है। सुंदर सा जी अगर एक की भी झलक हमें मिल जाए ना, तो समझे कि वास्तव में दर्शन। और सुंदर सा जी यहाँ पर कह रहे हैं वो,
हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपया हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओ कहीं। महाराज जी ने कहा, कालुदास जी तो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि महात्मा जी हमें तो नहीं दर्शन, हमें नहीं दर्शन मिले, अगर आप कृपया कर दो, कोई तरीका मुझे बता दो भाई कैसे दर्शन होंगे, तो मुझे वो बता करवाओ दर्शन। आपकी बड़ी कृपया होगी अगर आप मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करवा। हम तो एक महात्मा के वचनों में ही बंध कर आए, चले आ रहे थे श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल लिए। महाराज जी ने कहा कि हम तो एक महात्मा जी के वचनों से बंध कर आए थे। कहाँ पर हुआ था सुंदर साथ जी ये बात? काशी। जब महाराज जी काशी में थे विद्या अध्ययन करने के लिए, 9 दिन तक परेशान रहे, तो तब में महात्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ की विद्या मत करो, प्राप्त करो, तुम कहाँ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ और जगन्नाथ जी के दर्शन पाओ, तो तुम्हें स्वतः सारी विद्या प्राप्त हो जाए। क्योंकि लौकिक विद्या का पढ़ना कुछ नहीं होता, पारलौकिक विद्या ही सब कुछ होती है। तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि कालुदास जी को तो नहीं पता, तो महाराज जी बता रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ऐसे, उन महात्मा जी ने हमें बताया था, कहा था, और उनके वचनों को शिरोधार्य करके हम यहाँ आए थे। और साथ में कैसे आए थे सुंदर साथ जी? एक तो होता है कि किसी ने कह दिया तो एक उस चीज की सत्यता करने के लिए कि भाई सही है या नहीं है। एक परवा मर्यादा पुष्टि, तीन तरह के हमने सुना सुंदर साथ जी। परवा मर्यादा पुष्ट, एक तो परवाह में एक बह गया कि भाई चलो चल रहे हैं, ये जा रहे हैं तो हम भी चले, जैसे कितने साधु महात्मा में जाते हैं, तो सुन ये जा रहा तो हम भी जाए, परवाह में। एक मर्यादा में बन और एक पुष्टता हो। तो महाराज जी यहाँ दृढ़ता से चल रहे हैं, पुष्ट भाव से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब कहा तो दर्शन होंगे, तो दर्शन होंगे ही होंगे। किसी की देखा देखी नहीं चले, किसी मर्यादा में बंधकर नहीं चले। जो महात्मा जी ने कहा था उन वचनों पर दृढ़ विश्वास करके हृदय में श्रद्धा और प्रेम लेकर चले। क्योंकि परवार मर्यादा में श्रद्धा प्रेम नहीं होगा शुरू से। मर्यादा में तो ये हो जाएगी कि मुझे मर्यादा का, इसका नियम का पालन करना तो करना है। जैसे कोई परिवार कहते कि भाई तुम्हें सावन में कांवड़ लेके जाना तो जाना है। जैसे हमारे इसमें भी देखे भाई तुम्हें पारायण करवाना, हमारे दादा करवाते थे तो हर साल करवाना है तो करवाना। उसमें कोई ये नहीं है कि तुम्हारी श्रद्धा है, ये तुम्हारा प्रेम है, बस एक मर्यादा है। ये देखा देखी करवा देते हैं। तो परवाह मर्यादा और पुष्ट, तो यहाँ महाराज जी पुष्ट पर चले कि उन्होंने मुझे कहा तो मुझे जाना है, और उसके साथ साथ में हृदय में प्रेम और श्रद्धा। बिना श्रद्धा के तो दर्शन नहीं हो सकते, बिना प्रेम के तो कोई हृदय में आनंद के बिना तो नहीं इतने उमंग से जा सकता। वो तो घुटने टेक टेक कर जाएगा। लेकिन महाराज जी कह रहे कि मैं भूखा रह रह कर भी अंदर में कितनी उमंग थी कि पग पे पग पग पे पग बढ़ते जा रहे हैं। अभी बताया ना चौपाई में जो आया, हृदय में अगर लगन होगी तो वो इंद्रियों पर भी चलेगी। तो हृदय में दर्शनों की लालसा है, तो उस लालसा ने कितना जोश अंगों में भर रखा है कि खाली पेट भी कितने लंबी यात्रा कर इसमें से। आधा पीछे 17-17 मील चलते हैं फिर पड़ती है। आप देखो यहाँ पर सुंदर सा जी, कर देंगे हमको करतार्थ श्री जगन्नाथ दर्शन देकर, पर हम वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ जी आने पर। यहाँ महसूस करना सुंदर सा जी, महाराज जी का कितना पीड़ा, कितना एक दिल टूटा होगा, यहाँ महसूस करे उस चीज कि इतनी लंबी यात्रा करके, इतने कष्ट झेल कर, बड़े उमंग में भर कर जब यहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब दर्शन नहीं हो रहे, तो कितनी हिम्मत हार देंगे। देखो छोटा सा एक उदाहरण करके देखे सुंदर साथ जी, अगर तुम यहाँ पर भी किसी के यहाँ, अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने सुंदर साथ के यहाँ पर भी जाओ और इस उमंग से जाओ कि मैं जाऊंगा, तो वो मुझे देखकर खुश होगा, तो मिलन की कितनी उमंग होगी कि भाई मुझे उसने बुलाया है ना, और वो मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जाकर उसका व्यवहार अगर दूसरा हो जाए, सोचिए, किसी रिलेटिव्स में हो या फ्रेंडशिप में हो या किसी सुंदर साथ के घर पर हो, इस उम्मीद से जाए हम कि भाई जाते ही वो बहुत प्यार से गले लगे, बहुत प्यार करता है मुझे, लेकिन अगर वहां पहुंचे और उसका एटीट्यूड बदल जाए,
तो कितना दिल टूटे। तो क्या तुम वहां रह पाओगे? तुरंत ये लगेगा कि कुछ उसके भाव भाव से, किसी भले ही कुछ ना कहे, लेकिन हाव भाव से ये लगेगा अरे चल छोड़, से क्या खाए पिए तू वापस अपने बच्चे। तो यहाँ तो सुंदर साथ जी इतनी लंबी यात्रा भी नहीं करके गए, विचार करें। लेकिन महाराज जी तो कितनी पैदल यात्रा करके गए हैं, और एक उम्मीद थी कि मुझे महात्मा जी ने, दिव्य पुरुष ने कहा है कि तुम वहां जाओगे तो दर्शन होंगे, और वो उम्मीद अब धरी की धरी रह रही है। तो कितना, इतनी थकावट से ना, सुन लीजिए, इतनी थकावट महाराज जी को कभी इस यात्रा में नहीं होगी जितनी थकान का महसूस यहाँ पर जब होगी, जब उनको दर्शन नहीं होगी। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, हम हमें तो ये था कि हम जब जगन्नाथ जाएंगे और वे दर्शन देंगे तो हम करतार हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। जी इतने भटकते फिर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिलेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, हम तो वैसे के वैसे ही हैं जगन्नाथ जी आने पर भी। जो कुछ सुना न पाया वैसा, हम निराश रह गए खड़े, सभी दर्शक कहते हैं हो गए, हम ही को नए नजर पड़े। महाराज जी कह रहे कि जो मैंने सुना था वैसा पाया, कि भाई वहां जाते हैं तो दर्शन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो निराश ही खड़े रहे। और सभी दर्शक, जितने भी दर्शक वहां पर आ रहे थे, क्या भक्त आ रहे हैं, सब खुशी से कह रहे हैं कि मुझे दर्शन हो रहे, दर्शन हो रहे, आखिर मुझे ही दर्शन क्यों नहीं हो रहे। महाराज जी तो ये सोचे कि सबको ऐसे ही दर्शन हो रहे होंगे जैसे महात्मा जी ने कहा जैसे होते हैं। उनमें थोड़े सोच रहे कि भाई मूर्ति को देखकर ये सब कह रही है, कि शायद किसी ना किसी को तो असल के दर्शन हुए ही होंगे, अंदर के दर्शन हुए होंगे, तो भाई ये दर्शन है, दर्शन एक अंदर का दर्शन। यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, मान लीजिए अब मैं नवरंग बाई जी को लो, मान लीजिए मैं इसके घर पर जाऊं, है ना, इसकी भी एक ये मूर्ति बनी हुई है, मान लो एक ही पिंड है, एक मूर्ति तो है, इसके अंदर चेतना है। अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर जाऊं और तुम स्टैचू बनकर खड़े हो जाओ कि मैं तो बोलूंगी नहीं, तो कैसा लगेगा? भाई मैं क्या करूंगी तुम्हारे पिंड को, जब तुम मेरे से बातें नहीं करोगे, मुझे गले नहीं लगोगे, कुछ राज्य की बातें नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगी तुम्हारे से मिलकर? कितनी देर बैठ पाऊंगी? बस ठीक है, परिक्रमा करके हाथ जोड़ कर चल दूंगी, भाई प्रणाम जी मेरे। लेकिन अगर तुम बात करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही महाराज जी के अंदर या फीलिंग हो रही कि मुझे तो अंदर के असल के दर्शन चाहिए, बाहर के नहीं। तो ये सोचे कि शायद किसी ना किसी को तो अंदर के दर्शन हुए ही होंगे। सब लोग कह रहे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे, मुझे ही क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रही सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ सबकी दृष्टि बाह्य है। वे मूर्ति को देख कर ही कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, लेकिन महाराज जी की अंतर दृष्टि खुल चुकी है। वो बाह्य दर्शनों से संतुष्ट नहीं हो, उनके पता चल चुका है कि अंदर के दर्शन, वास्तविक दर्शन कौन से। इस प्रकार की बातें अपनी ताड़ रहा था एक पंडा, एक सिपाही को मंदिर में लाकर वह पंडा बोला, देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहाँ आओ, एकदम इसे निकालो यहाँ से, धक्के देकर ले जाओ। एक पंडे ने तो आते ही स्वागत किया था सुंदर शाह जी, अब दूसरा पंडा भी आया। महाराज जी कह रहे कि वो हमारी बात को सुन रहा था, जो मैं कालूदास से बात कर रहा हूँ, कि भाई सबको दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं, कृपया करके मुझे भी दर्शन कराओ। तो उस पंडे ने सोचा कि भाई ये तो कोई पागल है। क्यों? क्यों कहा उसने पागल, क्यों सोचा? क्योंकि उसकी दृष्टि भी वही तक थी कि जब जगन्नाथ जी का विग्रह सामने है, श्रृंगार हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, तो ये फिर भी कह रहा है कि दर्शन नहीं हो रहे। उसको अंदर वाले दर्शनों का नहीं पता। वो तो यही सोच रहा है कि जब सामने है तो फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, यानी इसका मतलब तो पागल है, मेंटल। तो सुंदर सा जी, इंद्रावती जी यही तो कहती है कि भैया ये दुनिया वाले ना, ये पागल है, मुझे पता पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि अपने अनमोल समय को इस संसार में गंवा रहे हैं। और मुझे मेरे सतगुरु महाराज जी ने अलर्ट कर दिया है कि तुझे यहाँ पर नहीं रमना, ये सब विष की झिल्ली है। यहाँ तू क्या करने के लिए आया, मुझे वो लक्ष्य उन्होंने दे दिया। लेकिन ये लोग मुझे पागल बताते हैं,
क्यों? क्योंकि मैं तो उसको पाकर गल रहा हूँ, अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा हूँ। ये लोग अपने अस्तित्व को, इस माया को पाकर, इस माया में गल रहे हैं। ये माया को पाकर पागल हो रहे हैं, मैं अपने धनी को पाकर पागल हो रहा हूँ। अब ये इतने सारे लोग और मैं अकेला, तो भैया मैं ही पागल कहलाऊंगा, इतने सारे लोगों को कौन पागल कहे? और होता भी सुंदर साथ जी, पागल खाने में अगर तुम चले जाओ तो वे पागल सब अपने आप को होशियार समझेगा। जो सही दिमाग वाला जाएगा ना, उसको समझेगा ये पागल है, ये हमारी तरह नहीं कर, ये मेंटलिटी है। उनको सही सलामत वाला पागल लगता है, और अपने आप को क्या कहेंगे, मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। और अधिकतर देखा जिसका माइंड ऑफ हो जाता है, वो अधिकतर ये कहता है मैं ठीक हूँ। हालांकि वो प्रॉब्लम से गुजरता है, लेकिन फिर भी कहता है मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं मुझे। और जिसको थोड़ी सेंस होती है, उसको अपनी बीमारी का पता लग जाता है, तो एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो यही पहचान। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि उसने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया, यानी उस समझ ही रहा है कि पागल है। भाई जब दर्शन हो रहे हैं तो फिर इसको क्यों नहीं हो रहे दर्शन? यानी ये तो दर्शन होते हुए भी सिद्ध नहीं दिखा, तो पागल है। तो यहाँ ऐसी स्थिति महाराज जी की हुई कि इतने लोगों को दर्शन हो रहे हैं, तो ये तो होशियार है, केवल अकेला मैं इनके बीच में पागल हूँ। क्यों पागल हूँ? क्योंकि जिस चीज की मुझे तलाश है, जो उनसे दर्शनों की मेरी इच्छा है, वो दर्शन मुझे नहीं मिल रहे। और ये लोग उससे अनभिज्ञ हैं। इनकी दृष्टि में यही सब कुछ दर्शन ही सब कुछ है। तो ये तो अपनी चीज को पाकर ठीक है, अपनी जगह से ही है। मेरी दृष्टि से देखूं मैं, तो ये पागल है। क्योंकि भैया अगर मूर्ति को ही तुम साक्षात दर्शन कह रहे हो, तो फिर असल कहाँ पे? वो बोलती क्यों नहीं, वो खाती क्यों नहीं, तुम भोग लेकर आए क्यों नहीं खाया, तुमसे बातें क्यों नहीं की? तो यानी उसके पीछे कुछ और है सत्यता। तो महाराज जी की दृष्टि वहां तक जा रही, इनकी दृष्टि वहां तक नहीं जा रही है। तो इसलिए जो उसकी डिमांड कर रहा है, उनकी दृष्टि में वो पागल। तो इसलिए पांडे ने ये सोचा कि भाई ये तो कोई पागल मंदिर में घुस आया है। कुछ महाराज जी का साजो श्रृंगार भी ऐसा ही हो रहा था कि हाथ में एक जली फूटी सी लुटिया, और एक नसाजी लंगोटी, और वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और कमजोरी तो कुछ है ही कमाल की, क्योंकि जब इतने चल रहे हैं और भोजन नहीं कर रहे, तीसरे दिन भोजन लेना शुरू कर दिया, नसाजी शरीर में भी कहाँ से इतनी ताकत है? लेकिन फिर भी अंदर का जोश था जो शरीर को खींच कर ले जा रहा। अंदर का उमंग था, वो प्रेम थी, वो श्रद्धा था, जिसके बस भर में जा रहे थे। तो उनके हालत को देखकर पंडित ने सोचा कि ये तो कोई पागल मंदिर में घुस आया है, तो पकड़ कर ले आए पुलिस वाले को, जो सिक्योरिटी के लिए होते सुंदर साहब। उन्होंने कहा कि भाई देखो, यहाँ मंदिर में पागल है, सबको दर्शन हो रहे, ये लेकर रहा हमारे दर्शन नहीं हो रहे, हमारे दर्शन नहीं हो रहे, तो ये तो पागल है भैया, ये तो सबको पागल कर देगा, इसको निकालो मंदिर से, नहीं सारी व्यवस्था को बिगाड़ देगा, पता नहीं पागल क्या कर डाले। उनके दिमाग में तो यही है। तो पांडा तुरंत पुलिस वाले को ले आया। अब पुलिस वाला क्या करता है सुंदर साथ जी, एक मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो। किसने कहा? पांडे ने पुलिस वाले सिपाही को, कि भाई एक मिनट भी इसको यहाँ नहीं रहने दो, क्योंकि भीड़ है, भीड़ में पता नहीं क्या कर दे। और फिर दूसरी जो लोगों की श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी खंडित हो सकती है। कि ये कह रहे हैं कि भाई ये तो दर्शन नहीं है, असल के दर्शन तो कुछ होने चाहिए। तो लोगों को जो चढ़ावे चढ़ रही हैं, लोगों की जो श्रद्धा है मूर्ति पर, वो भंग हो जाएगी। तो सत्य को स्वीकार नहीं करने देता ये अजाजिल सुंदर। सत्य को प्रकट नहीं होने देते, ऐसे बहुत जगह। और चलो शायद इनको तो ना भी पता हो, हालांकि इतना तो सभी को पता है कि ये तो मूर्ति है, मूर्ति के पीछे वास्तविक दर्शन कुछ और है। इतना तो कोई नहीं है, सबको पता है कि अगर ये मूर्ति चेतन रहती, ये बोलती, लेकिन वो तो एक प्रतीक है उनका, देवी देवताओं का जो भी बनाई जाती है मूर्ति, उसके पीछे शक्ति तो उनके कुछ और है, उसके दर्शन ही असल के दर्शन। लेकिन फिर भी अपनी किसी लोभ के, लालच के, अपनी मान सम्मान के, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो सत्य को ढांपा जाता है, और अधिकतर होता है। तुम सत्य बात बोलो तो उस पर पर्दा डालने के लिए हजार लोग रहेंगे, और उसका साथ देने वाले एक दो ही गिना चुनाएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार ही जब झूठा है, यहाँ सत्य है ही नहीं, तो सत्य का बल कैसे चले? झूठ की दुनिया में झूठ का बोलबाला, कहते हैं ना, अपने घर पर तो चींटी भी शेर होती है ना। तो ये माया का घर है, तो माया शेर क्यों नहीं होगी? सत्य को कितने ढांपने वाले लोग रहेंगे, और असत्य के कितने साथी रहेंगे। तो महाराज जी जो कह रहे हैं, उस बात को वो ढांपना चाह रहा था। तो तुरंत उसने सिपाही को कह दिया कि तुरंत एक मिनट भी इस मंदिर में मत रहने दो, इसको बाहर निकालो।
ऐसे सुंदर साथ जी। निकट सिपाही पहुंचा अपने, बोलाए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से, थे तब तक हम मौन। तो कह रहे सिपाही हमारे पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई तू कौन है, जल्दी मंदिर से बाहर निकल। इतना कहता हो तो तब तक मैं मौन। अब आगे सुंदर साथ जी क्या होता है ये सुनेंगे अगली मीटिंग में सुंदर साथ जी।